देखिए, मैं आपको राष्ट्र का स्वरूप पढ़ा रही हूँ। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है, लिखित है राष्ट्र का स्वरूप, जिसमें हमने आपको बताया था राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। वे 3 तत्व हैं भूमि, जन और संस्कृति, जिसमें हम भूमि की व्याख्या पहले ही 2 अंकों में कर चुके। और आज मैं आपको जन, जो दूसरा अंग है राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में, उसके बारे में बता रही हूँ। जन यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले लोग, यही जन है। जन की संज्ञा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी और जल जब दोनों मिलते हैं तभी राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसकी कुछ पंक्तियां हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी हमारा जो भाव है पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का है। मनुष्य उस पृथ्वी के पुत्र है, पृथ्वी हमारी माता है। जब यह भाव हम रखेंगे तब राष्ट्र का स्वरूप होगा और राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। इसमें क्या है, मातृभूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता, भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जब भूमि को अपनी माता, जन यह हम या हम हैं या आप हैं, हम लोग अपनी भारत माता को या अपनी भूमि के प्रति जब उसे माता का भाव ग्रहण करते हैं, माता के भाव से देखते हैं, तो अपने आप स्वतः ही अपने अंदर ममत्व का भाव पृथ्वी के प्रति जाग जाता है और यही कहेंगे, तब अपने अंदर ये लगता है कि मैं उससे छोटा हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ। तो माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह भाव, यानी जब यह भाव पृथ्वी के प्रति लगाव होता है, पृथ्वी के प्रति सेवा भाव होता है, कर्तव्य का भाव होता है, जो मनुष्य इस पृथ्वी को सिर्फ स्वार्थ भाव से देखता है, अगर स्वार्थ भाव से देखता है तो वह हमेशा अधः पतन की ओर जाता है। और देखा होगा पृथ्वी सबके लिए समान, पृथ्वी सबको समान भाव से देखती है। ऐसा नहीं उसके सामने कोई भी ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव पृथ्वी किसी के प्रति नहीं रखते अपने पुत्रों के प्रति। वैसे हम भी इस जन के लोग एक समान है, एक बराबर है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। कौन सी भावना हो गया? अब देखिए, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। कौन सी? राष्ट्रीयता की कुंजी है। क्या? जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव। कौन सा सूत्र? यही देखिए ऊपर, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता हमारी, भूमि हमारी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जब इस भाव का उदय होता है तभी हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें गहरी होती हैं। पृथ्वी के प्रति हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती जाती है, हमारा ममत्व बढ़ता है, हमारा उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। पृथ्वी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उस भाव के दर्शन होते हैं। पुत्र का कर्तव्य माता के प्रति जो होता है, वैसे ही पृथ्वी के प्रति हम जन का क्या कर्तव्य है। और जब हम माता के प्रति यह भाव रखते हैं तभी पृथ्वी द्वारा मिलने वाले वरदानों के अधिकारी होते हैं। माता नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यानी जब पुत्र है तो हम अपनी माता के प्रति आदर भाव रखेंगे। जब आदर भाव रखेंगे तो आदर भाव रहने के साथ अपनी माता के सामने स्वतः ही सर झुक जाता है और अपनी माता को हम प्रणाम रखते हैं और उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसकी सेवा भावना, यह सब हमारे अंदर उमड़ पड़ती है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन। यानी हम अपनी पृथ्वी से कैसे जुड़ते हैं? जब उसके साथ आदर रहता है तभी हम अपनी पृथ्वी से जुड़ते हैं। यह एक मजबूत बंधन है। किसके बीच में? भूमि और जन के बीच में, एक दूसरे के बीच में एक मजबूत डोर से बनते हैं। कौन से भाव से? जब माता और पुत्र का भाव हो, माता का भाव, प्रणाम भाव रखें, आदर का भाव, माता और पुत्र का भाव।
हमारी पृथ्वी के प्रति। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। राष्ट्र का दूसरा अंग कौन है? यह जन है। पहला अंग क्या है? भूमि थी, और दूसरा अंग क्या है? जन है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। प्रश्न यही बनेगा कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव मानी जाती है? तो उत्तर इसका यही होगा, पृथ्वी हो और जन यानी मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। और इसमें है, पृथ्वी माता की संज्ञा कैसे प्राप्त करती है? पृथ्वी को माँ की संज्ञा कब दी जाती है? यानी पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो जन के कारण ही। अगर यह मनुष्य ना हो तो उसे माता कहने वाला कौन होगा? जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। ये है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और फिर है प्रश्न है आपका कि पृथ्वी और जल दोनों मिलकर किसके स्वरूप को बनाते हैं? तो पृथ्वी जल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? राष्ट्र के स्वरूप को बनाते हैं। आगे देखिए, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। किस सूत्र का अनुभव? अनुभव यह है कि माता पृथ्वी के प्रति माता का भाव रखना, यानी माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या, अर्थात इस राष्ट्रीयता की कुंजी के लिए यह भाव रखना कि वो हमारी माता और मैं उसका पुत्र हूँ। जब हम यह भाव रखेंगे तो हमारी राष्ट्रीयता पृथ्वी के प्रति, हमारे पृथ्वी के प्रति, हमारे देश के प्रति हमारी राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न होते जाते हैं, ऐसे ही अंकुर उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए लाइन है कि पृथ्वी, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जल का दृढ़ बंधन है। क्या है? कि भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। इस मातृभूमि के प्रति प्रणाम भाव रहना चाहिए। प्रणाम भाव माने आदर का भाव। जब श्रद्धा होती है, आदर होता है, तभी हम किसी के सामने सिर झुकाते हैं, यानी आदर का भाव होगा, तभी भूमि और जल के दृढ़ बंधन को मजबूत किया जा सकता है। और माता एवं स्वयं को पुत्र मानना पृथ्वी के वरदानों में भान। जो व्यक्ति अपने आप को पुत्र मानता है और पृथ्वी को माता मानता है, वही पृथ्वी के वरदान का अधिकारी होता है। जो पुत्र स्वार्थ भाव से पृथ्वी की सेवा करता है, जिसके अंदर स्वार्थ भाव होता है, वह अधःपतन की ओर जाता है, यानी वह अवनति की ओर बढ़ता जाता है। देखा होगा पृथ्वी माँ या कोई भी माँ देखा होगा, माँ अपने पुत्रों को समान भाव से, समान दृष्टि से देखती है। और इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले लोग भी बराबर होते हैं। तो हमें भी कभी उसने कभी ऊंच नीच के भाव से नहीं देखा। तो पृथ्वी पर भी जो मनुष्य है सब एक समान है, एक ही कहा जाएगा, एक ही भाव के हैं। तो पृथ्वी अपने सभी पुत्रों के एक समान भाव से लेती है। तो अब सामाजिक बुराइयों के कारण ऊंच नीच, अस्पृश्यता ये सब आ गई है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा, जब वह समान रहेगा, मातृभूमि के उदय साथ जुड़ता है, वह समान अधिकार का भागी होता है। यानी जब हम उसको समान भाव से देखेंगे तो हम भी अपनी माता को, पृथ्वी को माँ के समान देखेंगे और उसकी उन्नति के लिए उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और जब यह भाव हमारे अंदर होता है तो जल का प्रवाह बढ़ता जाता है। और पहले भी प्राचीन काल में भी जल का प्रवाह अनंत था। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जल ने तदाद में स्थापित कर लिया। तदाद माने उसके साथ जो हमारा मिलन होता है, जो एकाकारता होती है, वह हम उससे मिल जाते हैं, हमारे भाव मिल जाते हैं। और देखा होगा राष्ट्र निवासी जब नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए, उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर जन का सतत वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी पृथ्वी पर यह मनुष्य क्या करता है? जिसमें कर्म और श्रम करता है, अपने कर्म निरंतर करता रहता है, मेहनत करता है और कठिन परिश्रम से इस पृथ्वी को बहुत ही खूबसूरत यानी सुंदर बनाने का प्रयास करता है। अभी आपने पृथ्वी पर पढ़ा था कि पृथ्वी नाना भांत के रत्नों से भरी पड़ी है, इसमें बहुत प्रकार के नग और रत्नों से भरी है। उस रत्नों को तराशने का काम यह जन करता है, यानी पृथ्वी को सुंदर बनाने का काम।
और जब यह जन नहीं होगा तो पृथ्वी की कल्पना, पृथ्वी पर माता के भाव की कल्पना असंभव है, या उसे मातृभूमि की कल्पना असंभव है। उसे माता भूमि की संज्ञा किसने दी है? जन ने दी है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ कठिन लगता हो तो कमेंट करिएगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी पर कौन ना हो तो कल्पना असंभव है, पृथ्वी पर जन ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है? पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा किसके द्वारा प्राप्त करती है? तो जन के द्वारा पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, हमारा भाव क्या है पृथ्वी के प्रति? पृथ्वी हमारी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। तो जब यह भाव होगा तो हम राष्ट्र की उन्नति स्वतः होती जाएगी, हम सब राष्ट्र की उन्नति में लग जाएंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस पृथ्वी पर रहेंगे। जब कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारा भाव पृथ्वी के प्रति माता का होगा, आदर का भाव होगा। पृथ्वी स्वतः ही उसके भाव, आदर के भाव अंकुर हमारे अंदर स्वतः ही फूटने लगे और आने वाली संस्कृति, आगे हमारा टॉपिक रहेगा जन के बाद संस्कृति, तो आने वाली हमसे जो हमारी पीढ़ियां हैं वो हमसे जो सीखती जाएंगी। कहा जाता है कि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, तो मनुष्यों के द्वारा हस्तांतरित होती है, हम जन के द्वारा हस्तांतरित होती है। तो जो हमारा भाव होगा, जैसा हम रहेंगे वैसा हमारी अगली पीढ़ी भी देख करके वैसे ही भाव पृथ्वी के प्रति रखती जाएगी। धन्यवाद।